सो ये हाय। तो सबसे पहले हम ना माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। ओके, हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सी इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपकी माइंडसेट उस लेवल की है जिस काम को आप कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली, क्योंकि बोला जाता है ना कि स्किल्स होना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के पास स्किल्स तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका माइंडसेट उस लेवल का नहीं होता है। उनका जो थिंकिंग, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है उस लेवल का होता ही नहीं है। अगर आपकी माइंडसेट अगर स्ट्रांग नहीं है उस काम को, जिस काम को आप कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा, मतलब होता क्या है ना कि एक बिलीव जब होता है ना कि आप इसको करोगे ही करोगे, वो कन्विक्शन होता है ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितनी भी चैलेंज आ रही है, बट आप अपने डायरेक्शन में अपने काम को करोगे। जैसे लोग जॉब्स में क्या करते हैं, कुछ कितनी भी प्रॉब्लम है, अपने जॉब्स को बचाने के लिए जब तक कंपनी बंद ना हो जाएगी तब तक तो हम काम करेंगे ही करेंगे। सो इस माइंड सेट के साथ हम कोई भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर सम फैक्ट। अभी फैक्ट क्या है कि 95% पीपल आर नॉट डूइंग वर्क एज पर देयर चॉइस। अभी वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की डाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 95% आज जो लोग हैं ना, जो यंगस्टर हैं, जो जॉब क्लास पर्सन है, बिजनेस क्लास पर्सन है, वो उस काम को नहीं कर रहे हैं जिस काम में उनको इंटरेस्ट है। वो मजबूरी में, बोलते हैं ना, अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करके उस काम को कर रहे हैं जिनसे उनकी सर्वाइवल चल सके। यही तो रीजन है ना जिसकी वजह से जो अल्ट्रा रिच विच का जो क्लास होता है वो बहुत कम होता है। अब सी, जो लोग अपने काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, वहां पे क्या कर रहे हो, पुश मेथड्स, मतलब वहां पे फोर्स कर रहे हैं, वहां पे जबरदस्ती उस काम को कर रहे हैं। और जबरदस्ती जब हम किसी भी काम को करते हैं ना, तो वहां पे ना तो एंथुजियाज्म काम करेगा, ना एक्साइटमेंट काम करेगा, और आपकी एनर्जी वहां पे ना बर्न होने वाली है। और अगर कोई भी काम आप देखो, कोई भी काम जो लोग पैशनेट होके करते हैं, लाइक देखना कभी सिंगर है, डांसर है, या जो एथलीट्स है, ये लोग क्या होता है कि जिस काम को करते हैं उनको मजा आता है, उनकी एनर्जी और क्रिएट होती है, उन्हें और मजा आता है। मतलब उनसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे 8 घंटे कराए, 10 घंटे कराए, ठीक है ना, या 24 घंटे, मतलब 24 घंटे में 16-16 घंटे काम भी करने में ना उनको अच्छा ही लगता है। ठीक है। सो अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को देख रहे हो। आप उसी कैटेगरी में तो नहीं कर रहे हो ना कि आपके इंटरेस्ट नहीं है इस काम को करने में, बट आप कर रहे हो। तो सॉरी डियर फ्रेंड्स, आप लोग गलत कर रहे हो। ठीक है, आप लोग को उस काम को करना पड़ेगा जिस काम में आपकी इंटरेस्ट है। नाउ 93% पीपल आर अंडर एम्प्लॉयबल। मतलब अंडर एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है कि जो वो डिजर्व करते हैं ना, एज पर स्नेरियो, कि वो जो डिजर्व करते हैं अपने एजुकेशन एजुकेशन के हिसाब से, उस हिसाब से उनको वो पोस्ट नहीं मिल पा रहा है, वो सैलरी नहीं मिल पा रहा है। ये स्टैटिक्स जो है ना, ये डाटा जो है, ये फैक्ट फिगर पे बात कर रहा हूँ मैं, खुद से बनाया नहीं है। सो ग्रेजुएट हैं, एमबीए है, आई मीन बीटेक किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, या मास्टर क्लास किया हुआ है, सो 93% लोग ना जो डिजर्व करते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है। आप लोग ये समझ सकते हो कि लोग तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चीजों को, मतलब एक्सपेक्टेशन हमेशा लोगों की ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे इस कैटेगरीज में लोगों की सैलरी मिल रही है, लाइक कोई पर्सन डिजर्व करता है 20,000, वो 8,000 पे काम कर रहा है ना। तो इस कैटेगरी में चीजें चल रही है अभी। सो योर माइंड सेट डिसाइड वेदर यू सक्सीड और नॉट, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। ओके, सो योर माइंड सेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल द स्किल्स यू हैव लर्न। अब होता क्या है ना कि हमारे पास स्किल्स बहुत होता है, लेकिन हम विजनरी नहीं है। अगर हमारा माइंडसेट आगे की नहीं सोच रहा है, तो फिर स्किल सेट्स ही होने से नहीं। बहुत लोगों के पास क्या चीजों को पता है कि कैसे एडिटिंग करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट उस लेवल का नहीं है जिसकी वजह से उनको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि आप जिस काम को कर रहे हो ना, अगर आपको उस काम में बिलीव है कि आप वहां से आप अच्छा कर सकते हो ना, तो कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, कितनी भी एक्सक्यूजेस आ जाए, कितने भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ना कुछ पैटर्न रूल है जो हर जगह काम करता है, सारी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करता है। ठीक है, आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, ये सारे रूल्स जो है ना, हर जगह काम करता है, कॉमन है। इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है
80-20 प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना होगा, यूट्यूब के ऊपर भी सुना होगा और लोगों से भी बात करते हुए देखा होगा हमने। लेकिन 80-20 प्रिंसिपल क्या है आप समझो। मैं यही का एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे जो 80% लोग हैं ना, इस इंडस्ट्रीज की बात करो या ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात करो, वो 80% लोग बस 20% आउटपुट निकाल पाते हैं, 20% अर्निंग कर पाते हैं, 20% उस चीजों को पा पाते हैं, ठीक है। और जो 20% लोग हैं ना, वो 80% रिजल्ट्स को पाते हैं, ठीक है। सपोज मान के चलो इस एफिलिएट की बात करो, तो 80% ऐसे लोग हैं ना बस 20 रुपए कमा रहे हैं, और 20% ऐसे लोग हैं जो 80 रुपीज कमा रहे हैं। ये हर जगह रूल हर जगह लागू होता है। इवन आप देखोगे कि किसी भी बिजनेस में आप चले जाओ, बिजनेस में ऐसा है कि 80 दुकानें ऐसी होती है जहां से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता है। पूरी 80 दुकान मिलके भी 20 लाख रुपए नहीं जनरेट कर पाता, लेकिन 20 दुकान मिलके 80 लाख रुपए जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 80-20 प्रिंसिपल का मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एनीवे, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना, यहाँ पे क्या है कि 80% लोग ऐसे हैं ना जो स्टेबल है नहीं, अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन्स वो लोग आएंगे जाएंगे। बेसिकली वो लोग क्या होता है ना कि इनकम से अट्रैक्ट होके आते हैं, या फिर वो लोगों का ये होता है कि अर्निंग 10,000 15,000 या पार्ट टाइम में कुछ भी अर्निंग है, उस बेस पे वो इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। किसी भी इंडस्ट्रीज की मैं बात कर लेता हूँ, खास करके मार्केटिंग की मैं बात करूँ, तो 80% लोग ऐसे होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, पूरी तरह अनस्टेबल होते हैं। लोग आएंगे जाएंगे। अब आपके रहते पीरियड में ना ये लोग आएंगे भी जाएंगे भी आएंगे, तो 80% बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाता है, ठीक है ना। ये लोगों को क्या होता है कि ये लोग बेसिकली क्या होता है कि इनकम से अट्रैक्ट होकर आते हैं। एंड सेकेंड चीज क्या होता है कि ये लोगों का क्या फिलोसफी होता है कि कैसे भी करके ना शॉर्टकट पैसे कमाना है। तो ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, ठीक है। 20% लोग जो होते हैं ना, ओके, 20% लोग ऐसे होते हैं जो लोग क्या होते हैं कि पूरी तरह स्टेबल होता है किसी भी इंडस्ट्री में। मतलब लोग आएंगे जाएंगे, उससे उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि वो 20% लोग उस इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छा कर देते हैं। अब यहाँ पे ही बात कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। नो डाउट हमारा जो लीड सर्च अचीवर्स के अंदर परसेंटेज बहुत अच्छा है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 20% लोग अच्छा करेंगे, मतलब अच्छा इन द सेंस, ऐसा भी नहीं कि वो एक प्रो लेवल होता है, लेकिन वो डिसीजन से खुश रहते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया था उससे मेरे को अर्निंग उस हिसाब से आ रहा है। मैं बोलता हूँ कि 30,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है। किसी की एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे जॉब 20,000 का जॉब क्रिएट करके मुझे 30,000 मिल रहा है, तो आई थिंक वो सेटिस्फाइड है। तो वो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी ना, वो डिफरेंट लेवल की होगी, ठीक है। सो ये 80-20 रूल्स के अंदर आ जाता है ना। एन ग्राफ,
एन ग्राफ भी जो है वो हर बिजनेस में, हर जगह ये फॉर्मूला लागू होते हैं। इधर इधर मैं बात करूँ गेम्स की, इधर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो ये हर जगह एन ग्राफ चल रहेगा। ठीक है, एन ग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो नहीं क्यों ये व्हाइट स्क्रीन खोल क्यों नहीं रहा है? बताओ। एन ग्राफ कैसे बताऊँ आप लोगों को? स्क्रीन मेरा खुल नहीं रहा है यहाँ से। वेट, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, ठीक है। नहीं चिंता बनी, वैसे भी नहीं खुली। एनीवे हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली एन ग्राफ के अंदर क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एन ग्राफ एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर बिजनेस में काम करता है कि इनिशियली जो आपका एफर्ट होता है ना, वो एफर्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? ये जो एफर्ट आपका होगा इनिशियली इतना ज्यादा, मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी काम हम जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे एफर्ट इस लेवल का होता है कि रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। सपोज मान के चलिए कि मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि आपका जो एफर्ट है ना वो 95% लगेगा और आपको रिजल्ट जो है वो 5% आएगा। जैसे क्योंकि ये ड्यूरेशन जो होता है ना इनिशियल स्टेज में, आपको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, एनर्जीज बहुत लगाना पड़ता है। जैसे मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो एक कोई भी सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम को थोड़ा सा मोमेंटम में आने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है। ओके, वैसे ही क्या होता है कि 95% आपकी मेहनत होगी और उसके आउटपुट जो होगा 5% होगा। धीरे धीरे क्या होगा कि 90 होगा, आउटपुट होगा, ऐसे करते करते 75 जब आपका आउटपुट लगेगा तो आपको 25% रिजल्ट लगेगा। ओके, वैसे सेम टू सेम कुछ दिन बाद, एक महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने बाद क्या होता है कि आपका जो एफर्ट लग रहा है 50%, उतना ही आपका रिजल्ट आने लगता है। ओके, सो ये जो ड्यूरेशन होता है ना, यहाँ पे ना आपको आपकी माइंड सेट पे काम करना है, आपको आपकी बिलीफ सिस्टम पे काम करना है और स्किल्स के लेवल पे काम करना होता है। जैसे ही आपका एफर्ट 50% हो जाता है और आपका रिजल्ट भी 50% आने लगता है, अब क्या होता है कि आप अपने लर्निंग पे इम्प्रूव करो, अपनी लर्निंग को बढ़ाओ, नए नए चीजों को सीखो, डेली बेसिस पे कुछ डिफरेंट चीजें सीखो, कुछ अट्रैक्टिव चीजें करना स्टार्ट करो। तो इन ग्राफ बेसिकली यही होता है। ठीक है, थर्ड जो चीजें है, ये भी हर जगह लागू होता है, वो है योर बिगेस्ट एसेट इज एक्साइटमेंट अबाउट व्हाट यू डू। देखो, जिस काम में आपको एक्साइटमेंट होगा ना, जिस काम में आपको मजा आएगा ना, उस काम में सक्सेस बहुत बड़ा होता है। देखो, जो लोग पैशनेट होते हैं किसी भी चीज को लेके ना, उस काम को वो बड़ा मजे से करते हैं, इसलिए उनका जो आने वाले टाइम में जो रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है, वो डिफरेंट लेवल का मिलता है। ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, हमें ना रिजल्ट हर किसी को अच्छा लगता है, हमें रिजल्ट अच्छा लगता है, हमें पैसा अच्छा लगता है, लेकिन जिस काम को करके रिजल्ट मिलने वाला है ना, उस काम को नो डाउट हम करना तो चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब हम क्या समझते हैं, 6 दिन, 7 दिन कर लिया, उसके बाद रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आता है, हम वहां से वाइंड अप कर लेते हैं या फिर हम डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, हम सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आप जिस काम को कर रहे हो ना, उस काम को मतलब इस लेवल पे करो ना कि आपको मजा आए, आप इंजॉय करो। जब आप इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो ना, इंजॉय इज ऑल अबाउट लाइक एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म,
कि मतलब आपको जो काम कर रहे हो ना, उस काम को करने में मजा आ रहा है। तो आने वाले टाइम में जो जिस लेवल का आपका रिजल्ट आएगा ना, वो अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी सोच से। सो अब बात आती है कि कैसे हम एक्साइटेड रहें। एक्साइटेड रहने के लिए हमें पता तो होना चाहिए हमें करना क्या है, कैसे करना है। अगेन हमें वही चीजें आ जाती है, स्किल्स हमें सीखना पड़ेगा, जिस स्किल्स को हम लोग आने वाले 2-3 दिन में सीखेंगे। ओके, सो ये चीजें हो गई माइंडसेट के लेवल पे। 80-20 प्रिंसिपल। एन ग्राफ का मतलब कि आपका इनिशियली बहुत एफर्ट लगेगा, रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। टाइम टू टाइम ऐसा होगा कि आपका एफर्ट थोड़ा कम होता जाएगा लेकिन रिजल्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, रिजल्ट बढ़ता जाएगा, इन ग्राफ के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, ओके। थर्ड जो था, मैंने बोला कि योर एक्साइटमेंट, जो आप कर रहे हो उसको आप इंजॉय करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आप बोर नहीं होगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप कोई क्रिटिसाइज करेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उस काम को एंजॉय कर रहे हो। ओके, ना थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ना, लीड स्टार्ट पोर्टल की बात कर लेते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, नए हैं, और इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 5 से 10 मिनट में इसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एफिलिएट कहाँ जाके हम अपने टीम मेंबर को देखें, पे आउट कैसे सबमिट करें, ऑटोमेटेड वेबिनार क्या होता है, टिकट ट्रैश कैसे करते हैं। ठीक है, सो एक नए पर्सन के लिए भी ये ट्रेनिंग है। ओके, लीड्स आर डॉट इन। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने लॉग इन किया। ठीक है, लीड्स आर डॉट इन। कभी भी हम अपने पोर्टल्स को ऑन कर रहे हैं ना, तो पीसी मोड कर लीजिए। आप लोग सबको पता है पीसी मोड कहाँ से होता है, गूगल क्रोम में ऑप्शंस में जाने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं पीसी मोड में। आप लोग कभी भी लीड सार्ट पोर्टल को मोबाइल वर्जन में मत खोलो। चाहे आपकी रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हो, आप पीसी वर्जन में कर लो। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है ना, थ्री डॉट्स, यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है। सॉरी, ये लॉगिन हमने किया। लॉगिन में ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि हमारा कोर्स कहाँ पे है। ठीक है, जो हमारा कोर्स है ना, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे जब हम क्लिक करेंगे ना, तो माई कोर्सेज आएगा। माई कोर्सेज पे हम क्लिक करेंगे। माई कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है। ठीक है ना, ब्लू लाइन आ रही है, कोर्स। यहाँ पे रेड कलर्स का कीवर्ड आ रहा है, ये लीड सर। इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारा कोर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू कर देना। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा कोर्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो तो ये सारा मॉड्यूल दिया हुआ है साइड में। जो भी कोर्स हमारा है, ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बेसिकली डिजाइन इसी बेस पे किया गया है कि ये आपको बताएगा कि ऑर्गेनिकली लीड कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है ना। ओके ओके ओके, थैंक यू।
हाँ अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ओके ओके थैंक यू। ओके ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सो एक बार मैं स्क्रीन शायद क्लियर नहीं आ रहा था, एक बार फिर से मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ओके। सो यहाँ पे क्या है, हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि पीसी वर्जन में खोलना है, अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के हम लॉग इन कर लेंगे यहाँ पे। ओके। सो लॉग इन करने के बाद सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे हमारा कोर्स आता है। ओके। टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखो माई कोर्सेज आ रहा है, माई कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे। माई कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करोगे या थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे कोर्स के नीचे जो ब्लू लाइन है यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ओके। नाउ कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू करने के बाद हमारा ये कोर्स खुल जाएगा। तो ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स डिजाइन इस तरह से किया गया है, सीक्वेंस में है। आपको मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी उठा के देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन देखोगे ना तो इसमें बताया हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट इज आपको 2 से 3 वीडियोस देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मॉड्यूल आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर जो है इंग्लिश में कोर्सेज वगैरह है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1.1 से स्टार्ट है और उसके बाद आपको 2.14 तक आपका इंग्लिश में ये सारा स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है जो आया सर ने शेयर किया है, ठीक है। इसके बाद आपका बोनसेस आ जाते हैं, जो बोनस ऐड किया है उन्होंने सोशल मीडिया कंटेंट, जो आपको इंटरफेस पे दिख जाएगा। होम पे आप जाओगे तो जो बोनसेस वगैरह है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कोर्सेज हिंदी में कोर्स कहाँ है, क्योंकि काफी लोग होते हैं कि हिंदी में कहाँ है आप बता दो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो हिंदी में कोर्स है वो है आपका 11.1 के बाद, ठीक है। लीड्स आर इन हिंदी, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन ट्रेनिंग इन हिंदी, ठीक है। सो ये जो आपका कोर्स है ना, ये कोर्स आपका हिंदी में यहाँ से स्टार्ट है। और इसके बाद आपका बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं, लेकिन जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ है ना उसके बाद जो भी लाइव ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट लाइव ट्रेनिंग आयात सर ने जो किया है ना, वो सारे सेशन यहाँ पे ना रिकॉर्डेड है। अभी क्या है कि बहुत लोगों के ना बहुत सारे क्वेरी होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाउ टू प्रमोट लीड्स आर्क एंड हाउ टू क्रिएट वैल्यू। यहाँ पे 10 सेशंस दिया हुआ है, आप लोग देखो ये, ठीक है। लीड्स आर्क पोर्टल, पोर्टल एक्सेस कैसे करना है, हाउ टू यूज लीड्स आर्क वेब पोर्टल, Q&A, ओके। फॉलो अप प्रोसेस के बारे में भी बताया हुआ है, जो इंटरनल ट्रेनिंग होता है जिसमें ये बताया जाता है जो रजिस्टर्ड एफिलिएट है, जो रजिस्टर्ड एफिलिएट के लिए जो सैटरडे में जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग यहाँ पे रिकॉर्डेड है। अब देखिए बेसिक प्रिंसिपल टू गेट सक्सेस इन, ये Q&A। उसके बाद देखिए आप इंस्टाग्राम के बारे में, ये अमन राजपूत है ना, इनको ये मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये लीड सर के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनका इंस्टाग्राम मार्केटिंग, जो इन्होंने अपने इंस्टाग्राम को ग्रो किया है, वो प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर उन्होंने वीडियोस बनाया था, ट्रेनिंग बनाया था, जो ट्रेनिंग यहाँ पे आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे वर्क करें, तो ये ट्रेनिंग देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लेट सर्च जनरेशन बाय ज्ञानदेव गुप्ता, ये भी ट्रेनिंग आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक ट्रेनिंग मेरा है, जिस ट्रेनिंग के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है बेसिकली लीड सर क्यों करना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना चाहिए, उसके बारे में मैंने कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग भी जरूर आप लोग देखो, ओके। तो ये रिकॉर्डिंग सेशन है जो आप लोगों को देखना है, ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। बहुत सारे लोग, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो अभी मेरे पोर्टल में क्या है ना कि अभी बहुत सारी चीजें नहीं देखेगा, क्योंकि जो पोर्टल आने के पहले ना ये इसको इस प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने प्रमोट किया था इंस्टा मोजो के ऊपर, तो वहां पे जो डैशबोर्ड था ना उसमें ट्रेनिंग जो था उसमें मैंने देख लिया था इसको, इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। बट मैंने ट्रेनिंग पूरा देखा है। और यहाँ पे क्या करते हैं, 90% से अबव लोग जो है ना वो ट्रेनिंग को देख नहीं रहे, ट्रेनिंग को देख नहीं रहे और फिर पूछ रहे हैं लीड कैसे जनरेट करना है। सी, ये प्रोडक्ट ही लीड जनरेशन के ऊपर है और आप पूछोगे लीड कैसे जनरेट करना है, फिर तो आप मतलब इस प्रोडक्ट्स को कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। ना, ये होम पेज है। जब भी आप अपना एफिलिएट लिंक शेयर करोगे ना तो बहुत लोग ना ये चीज का केयर ही नहीं करते हैं, अपने होम पेज को, जो हमारा लैंडिंग पेज है, ये चीजों को आप दिखाते ही नहीं हो। आप लैंडिंग पेज को देखोगे एक बार तो देखो यहाँ पे एक वीडियोस है जो आया सर का है,
अब बहुत सारे लोगों को, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई बार क्या ना, मैं रिकॉर्डिंग सेशन वगैरह शेयर नहीं करता हूँ, मैं लिंक को शेयर करता हूँ और बोलता हूँ आप एक बार लिंक को देख लो, सारा चीज गो थ्रू कर लो। ये वीडियोस दिख जाता है, जो काफी अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है आज सर ने। इसके बाद यहाँ पे लोगों को कंटेंट पढ़ना बहुत पसंद है, ओके। सो आप लोग थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो पूरी तरह डिफाइंड है पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर, कि क्यों इस कोर्स को किया, इसका विजन क्या है, जिसने बनाया उसका क्या विजन था, उसने स्ट्रगल किया, और जो चीजें उसने सीखा, उन्होंने सीखा, वही चीजें हम लोगों को सिखा रहे हैं इस कोर्स के थ्रू। ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, प्लस उन्होंने अपने बारे में भी शेयर किया है। उसके बाद आप देखो ये सब चीज दिया हुआ है कि क्या क्या आप सीख सकते हो यहाँ से, वाइल इट्स आर, ओके। इसके अलावा बोनस वगैरह दिया हुआ है। आप बोल सकते हो कि एक बार आप पेज को खोलो, आप देखो वहाँ पे सारे बोनसेस वगैरह हैं। तो ये आप लोग कभी खोल के देख लिया करो यार, है ना। इसमें सब चीज दिया हुआ है, अब किसी को पता ही नहीं बोनस में क्या क्या है। यहाँ पे देखो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन है, यूट्यूब चैनल है, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन है, इंटरनेट मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स। सो ये जो बोनसेस है ये कोई ध्यान ही नहीं देता, ओके। सो ये सारे फ्री के हैं जो वेबिनार में भी बताया जाता है, ओके। उसके बाद काफी लोगों के टेस्टिमोनियल्स है, ओके। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसमें सब चीज बताया हुआ है, ओवरऑल हर चीज बताया हुआ है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे देखो, जो लोग भी अ, अच्छा कर रहे हैं इस बिजनेस में, उन्होंने अपनी टेस्टिमोनियल्स दिया हुआ है कि मैंने क्यों इस प्रोडक्ट को ज्वाइन किया, मुझे इसका क्या बेनिफिट मिला, और जिसने ट्रेनिंग को डिजाइन किया है उनके साथ मेरा अर्लियर एक्सपीरियंस क्या है, क्यों मेरा बिजनेस बेटर हुआ। ये टेस्टिमोनियल्स खोल खोल के देखेंगे, एक एक मिनट, दो दो मिनट का है, तो आपको कई बार तो वीडियोस भेजने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं जीएसटी सर्टिफिकेशन, सब चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। तो आप होम पेज इसलिए है, कभी आप लोग खुद से खोल के देखिए आप लोग, है ना। नाउ होम हो गया, यहाँ पे अपना कोर्स हो गया। तीसरा जो चीज है वो है एफिलिएट अकाउंट, जो हमारा मेन चीज है इसके अंदर, इस पोर्टल के अंदर मेन है। एफिलिएट अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे, ओके। एफिलिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सेस नाउ पे क्लिक करना है, जहाँ से हमारा एफिलिएट लिंक और बाकी सारी चीजें मिल जाती है, ओके। ना हमने एफिलिएट लिंक पे क्लिक किया, ठीक है। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मेन चीजें जो है ना, आपका कोर्स वहाँ पे है, बाकी सारे जो पोर्टल के अंदर आपको जितनी भी लाइक एफिलिएट लिंक, आपका ट्रैकिंग कोड, आपके पर्सन जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन सबका डिटेल यहाँ मिलेगा। तो देखो सबसे पहले ना हम लोग डैशबोर्ड के अंदर ना ये रेफरल्स में जा रहे हैं। रेफरल्स क्या होता है कि जो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा प्रोसेस गैप हो रहे हैं और इश्यूज आ रहे हैं, जो मैं फील कर रहा हूँ। कुछ लोगों की कई बार क्या होता है कि पेमेंट अपडेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सब ना रेफरल्स के अंदर ना सारा डिटेल्स आता है कि कौन कौन से लोग ज्वाइन किए हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन आता है रिव्यूज, वेरीफाइड, अनवेरीफाइड, सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आप वेरीफाइड करोगे तो सारे वेरीफाइड आ जाएगा। लेकिन अनवेरीफाइड रखने का क्या फायदा होगा, कि जब भी आप सब सिस्टम के अंदर हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी पर्सन से पेमेंट करा रहे हो, ठीक है, जब भी किसी पर्सन से पेमेंट करा रहे हो ना, तो जब आप पेमेंट गेटवे पे, आप सबको पता है कि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करके सारे डिटेल्स फिल करने के बाद जब हम पेमेंट गेटवे पे पहुंचते हैं, तो पेमेंट गेटवे पे जैसे सिलेक्ट करेंगे ना यूपीआई, तो हमारे पास एक ऑटोमेल आ जाता है। वो ऑटोमेल जैसे कि आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेल होते हैं। अब जैसे कि होता क्या है कि अगर तुरंत पेमेंट कर दिया तो वही अनवेरीफाइड वेरीफाइड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये सपोज एक अनवेरीफाइड चीज है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, आपको डिटेल दिखा देगा, कस्टमर का डिटेल दिखा देगा। फिर आप बोल सकते हो तुरंत कि हाँ पेमेंट प्रोसेस कर दीजिए, ओके। सो दिक्कतें नहीं आएगी, यहाँ पे सारे डिटेल्स आ जाते हैं। इसके बाद ये प्रोफाइल है, जहाँ पे हम अपना बेसिक्स डिटेल्स वगैरह, अपना अवतार वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अपना नाम वगैरह में करेक्शन आता है, ईमेल आईडी में भी करेक्शन आता है। तो कई बार क्या करते हैं लोग ना, मेल करते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ से जाके ना अपना ईमेल आईडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप आई थिंक हाँ चेंज कर सकते हो यहाँ से, है ना। नेम में कुछ दिक्कत है तो आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आती है मार्केटिंग। जो हमारा एफिलिएट लिंक या रेफरल लिंक बोलो, वो रेफरल लिंक जो है, मार्केटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है जो हम सबको पता है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाला एफिलिएट लिंक्स पे क्लिक करना है, और जैसे ही एफिलिएट लिंक पे हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखिए ये वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट लिंक के नीचे बहुत लोग बोलते हैं ना ट्रैकिंग कोड क्या है, यूजर नेम क्या है।
मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ट्रैकिंग कोड जो होता है हमारा यूजर नेम ही होता है, और ट्रैकिंग कोड हमेशा एफिलिएट लिंक के जस्ट ऊपर ही होता है ना। ये जो जो हमने यूजर नेम सेलेक्ट किया है, सपोज किसी का डिजिटल मोहित है, किसी का डिजिटल विकास है, एफिलिएट रवि है, तो जैसे मेरा शिवम कुमार वन है, तो ये मेरा यूजर नेम है, और ये आप जब पेमेंट डिटेल्स के लिए आप जब डिटेल देते हो ना, तब जरूरत पड़ता है। और ये जो है हमारा है एफिलिएट लिंक है, इसको कॉपी करके आप रख लो, ये परमानेंट लिंक होता है, ठीक है ना। इसी लिंक से हमें रेफर करना होता है, ठीक है। नाउ ये नीचे जो है एक ऑप्शन है रिपोर्ट्स। देखिए रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को पता नहीं है। यहाँ पे जब हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो रेफरल हिस्ट्री वगैरह आएगा सारा, तो आपको रेफरेंस में वहां भी दिख रहा था, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है, तो वहां से भी आ रहा है। नाउ यहाँ पे नीचे आ रहा है रिपोर्ट के अंदर रेफरल हिस्ट्री, और एक आ रहा है टीयर टू मैट्रिक्स। ये जो है आपके जितने भी मेंबर, बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर मेरे मेंबर्स का कैसे पता चलेगा कौन कौन है, तो देखिए आप जैसे टीयर टू मैट्रिक्स पे क्लिक करोगे ना, सारे लोगों का नाम दिख जाएगा आपको। देखिए आप इस तरह भी देख सकते हो ये, ठीक है, ये जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं ना, सबका सीक्वेंस में है, जब जब ज्वाइन हुए हैं, लेटेस्ट कौन ज्वाइन हुआ है। तो अगर यहाँ पे अपडेट हो जा रहा है, मतलब अगर कोई पर्सन का, जैसे कि अभी आज मेरा एक पर्सन का ज्वाइन हुआ है, जैसे कि 24 आवर का टाइम क्यों मांगा जाता है, 24 आवर का टाइम इसलिए मांगा जाता है क्योंकि आपका बैक पैनल से वो अपडेट हो जाता है कि कल के डेट में आपके जो भी वो पर्सन सेल करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पैसिव इनकम अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे आपको मेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो जैसे कि 24 घंटे, आज की डेट में 24 घंटे में हो जा रहे हैं, तो ये देखो सारे डिटेल्स है। अगर आप इसको, ये तो आपका चैट में है, अगर आप रॉ डाटा देखना चाहोगे तो सारे रॉ डाटा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये सारे रॉ डाटा है जो लोग भी आपके साथ ज्वाइन किए। सो ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ मैं इसको कट कर देता हूँ। ओके, तो ये रहा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पोर्टल एक्सेस कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, पेमेंट डिटेल वगैरह जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू ऑटोमेट वेबिनार, हाउ टू यूज ऑटोमेटेड वेबिनार। अभी क्या हो रहा है कि काफी लोग भी अब डेली बेसिस पे पूछते हैं कि वेबिनार वेबिनार लिंक कब होगा, कब वेबिनार होगा। देखो लाइव वेबिनार तो हमेशा चल रहा है, वो चलता रहेगा। अभी क्या है कि सर ने डिसीजन लिया है कि 2 लाइव वेबिनार करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास ऑटोमेटेड वेबिनार है, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो वीडियो चल रहे हैं, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं है। और फिर जब कोई पर्सन अगर कोई पिक्चर्स डालता है, वेबिनार का एड्स लगाता है, मार्केटिंग करता है, तो लोग पूछते रहते हैं हमेशा। सो ये हमारा हिंदी वेबिनार का लिंक है। ओके, वेट, ठीक है, ये जैसे ही हमने इस लिंक पे क्लिक किया, परमानेंट लिंक है जो आप लोगों को रख लेना। कितनी बार मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को, वो काफी टाइम आप लोगों को शेयर कर दिया मैंने इसको ना। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहे हैं, ये रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, और
और देखो जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ना हमें ये चीजें भी पता होना चाहिए कि जब भी आप क्लिक करते हो ना, तो आधे घंटे के अंदर ना एक वेबिनार आपको मिल जाता है। जैसे अभी 11 बजे एक वेबिनार है, ओके। तो अगर अभी आप क्लिक कर रहे हो और आपका 7 बज रहा है, तो 7:30 का एक वेबिनार होता है। तो आधे घंटे के अंदर एक शेड्यूल मिल जाता है, जिसको आप सिलेक्ट कर लेना, ओके। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए आप, ये सारा मेरा डिटेल्स है, नेम ईमेल सब डाल दिया, उसके बाद रजिस्टर मैंने कर दिया, ओके। जैसे रजिस्टर किया, अब देखिए यहाँ पे लिंक आ गया, ठीक है। ये लिंक आ गया और इस लिंक को कॉपी करके आपको रख लेना है। अब आप क्या कर सकते हो कि सपोज डेली बेसिस पे आप लोग क्या करो कि एक रजिस्टर करके रख लिया करो, 4 बजे का, 5 बजे का, 7-8 बजे का, जैसे डिपेंड करता है। 2-3 रजिस्टर करके रख लो और लिंक को आप रख लो। होगा क्या कि जब आप ऐड करते हो ना, तो वो जो लिंक आपका जो वेबिनार लिंक होगा ना, डायरेक्ट आप भेजोगे। जब वेबिनार लिंक आप डायरेक्ट भेजोगे ना, तो बंदा उस टाइम पे क्लिक करेगा तो सीधा वीडियोज ही देखेगा। तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं भी यूज करता हूँ और काफी लोग यूज कर रहे हैं टीम के अंदर, ठीक है। सो ये परमानेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सो ये हमारा लीड साफ पोर्टल वगैरह के बारे में थोड़ा सा जो डिस्कस करना था मैंने कर लिया। नो, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बिकॉज हम लोग जिस इंडस्ट्रीज में हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग एक मार्केटिंग मॉडल है। जस्ट लाइक कि देखिए बहुत सारे मार्केटिंग मॉडल है मार्केट के अंदर, कि उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मूव करती है, ठीक है। सेम एज इट इज, एफिलिएट मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग मॉडल है। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग मॉडल क्यों काम कर रहा है? क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी है ना, वो क्या करती है कि अपने मार्केटिंग और सेल्स पे पैसा सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। और इससे क्या हो रहा है ना कि उन लोगों को क्या, जब भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है ना, तो सबसे पहले वो सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि सेल्स का जो उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस मॉडल क्या, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कुछ अभी एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत ज्यादा बूमिंग चल रहा है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल है जहाँ पे क्या होता है कि कोई मर्चेंट, जैसे कि आज की डेट में कोई भी कंपनी है, ठीक है, उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया, सब चीज लीगल, सब चीज कर लिया। अब उसको क्या है कि उस प्रोडक्ट्स को मूव करने के लिए वो क्या, लोगों को ना एज ए एफिलिएट ढूंढते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे लोग क्या करते हैं, एज ए एफिलिएट बन के उस प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं। अब कंपनी को क्या बेनिफिट है कि प्रोडक्ट्स जो सेल होगा ना, उसी के ऊपर कमीशन देना है। पहले क्या होता था कि वो सैलरी बेस पे लोगों को जो रखती थी, सेल हो चाहे नहीं हो, रेवेन्यू हो चाहे नहीं हो, उनको पैसा देना पड़ता था, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामने वाले पर्सन जब सेल करेगा ना, तभी उसको कमीशन मिलेगा। तो एज ए एफिलिएट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेवेन्यू जनरेशन, हम अपने अर्निंग के लिए ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं। वहां पे कोई टाइम ड्यूरेशन वगैरह नहीं देखते हैं, ओके। जिसकी वजह से क्या, कंपनी को भी विन टू विन सिचुएशन वाली बात है। सो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा मार्केटिंग मॉडल है जहाँ पे हम दूसरे के प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, और जो भी मार्केटिंग का जो एड्स का जो कंपनी को एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें देती है, ओके। सो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग इज आल्सो नोन एज पे फॉर परफॉर्मेंस। काम करने पे पैसा मिलता है, यहाँ पे ऐसा है। अगर हम काम नहीं करेंगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब हार्डवर्किंग नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं क्या कि परफॉर्मेंस का मतलब काम कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पैसे कहाँ? परफॉर्मेंस का मतलब जब आपका आउटपुट आता है ना, तो आपको पैसा मिलता है। सी, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है, तो सिंपल सी बात है कि आपका अगर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सोशल मीडिया के ऊपर, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक्टिव हो, और आपके थोड़ा बहुत फॉलोइंग है, ओके, या फिर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। सी, इनिशियली तो जो लोग भी इस बिजनेस में आते हैं उनके पास ये सब चीजें नहीं होता है, लेकिन वो रेडी भी है, ओके। तो एफिलिएट मार्केटिंग में वहां से पैसा कमा सकता है जब उसका फॉलोइंग्स बढ़ जाएगा, इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, उसका प्रेजेंस बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि एफिलिएट मार्केटिंग से बेस्ट ऑप्शन उसके लिए कुछ नहीं है, अगर वो एक्टिवली सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, ओके।
यहाँ पे ना तो उसको प्रोडक्ट बनाना है, ना लीगल सिस्टम पे खर्च करना है, उसको जस्ट उस प्रोडक्ट्स की मार्केट करनी है और उसको अर्निंग करना है। When it comes to affiliate marketing, the Amazon affiliate program is a popular choice because of the size and authority of the brand. अब मैं बात करूँ कि जहां भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात होती है, तो सबसे पहले आप लोग देखो कि सबसे पहले क्या होता है। जस्ट वेट। तो सबसे पहले क्या होता है कि अ, अगर एफिलिएट की बात आती है ना, तो अमेजन का नाम सबसे पहले आता है। देखना कई कई बार लोग बोलते हैं ना, जब भी एफिलिएट के बारे में, तो वो लोग बोलते हैं ऐसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट है ना, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर जो लोग काम करते हैं, एग्जैक्टली क्योंकि वो एक ऐसा ब्रांड है, वो ऐसा एक अथॉरिटी उसने बना रखा है कि लोग उसके बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि अगर अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो आपके पास बहुत बड़ा ऑडियंस होना चाहिए। आप एक इन्फ्लुएंसर हो, या आपके पास एक अथॉरिटी पोजीशन है जो आपके ऑडियंस आपकी सुनती है, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट के साथ आप काम करते हो, तो वॉल्यूम में आपको जब वॉल्यूम बढ़ता है तो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके हिसाब से, क्योंकि वहां पे कमीशन कम है, हम सबको पता है। ओके, स्कोप एंड स्टैटिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अभी मैं बात करता हूँ कि आज के डेट में ऑनलाइन जो सेल्स हो रहा है उसमें 20% जो है ना, वो एफिलिएट कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोडक्ट्स मूव हो रहा है। मतलब जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, फिजिकल है, डिजिटल है, कुछ भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रहा है ना, ऑनलाइन जो चीजें बिक रही है उसमें से 20% एज ए एफिलिएट जो लोग हैं ना, वो लोग सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ग्लोबल टर्नओवर से। ओके, अमेजन को हमें पता है कि अमेजन जिस तरह से ग्रो किया हुआ एफिलिएट कॉन्सेप्ट की वजह से ग्रो किया। नाउ क्यों एफिलिएट मार्केटिंग क्यों? देखो यार, सबसे बड़ा रीजन क्या है ना कि अभी नैस्कॉम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नैस्कॉम रिपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा स्टार्टअप को मैनेज करती है इंडिया में। जितने भी स्टार्टअप आज की डेट में लाइक स्टार्ट हो रहे हैं ना, इनको मैनेज करने का काम नैस्कॉम करती है। तो नैस्कॉम का क्या कहना है कि अभी नैस्कॉम की बात करूं तो मैं इंडिया के अंदर ना, इंडिया जो है अभी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप। अभी लोगों का क्या माइंडसेट ब्रॉड हो रहा है, लोग स्टार्टअप कल्चर में आने लगे, राइट? जिसकी वजह से क्या है कि चीजें ग्रो होने लगी है आज की डेट में। तो इन दैट कंडीशन जितने लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो उनको क्या है ना कि इनिशियली फंड की दिक्कत होती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि स्टार्टिंग में वो कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज ला रहे हैं, तो उसको क्या होता है कि एक सैलरीड पर्सन या मार्केटिंग को देखने का मतलब बहुत बड़ा ओवर है, बहुत बड़ा हेडेक है। वो क्या कर रहा है आज के डेट में, देखिए आप लोगों को बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग अप्रोच करेंगे कि मेरा कुछ फूड का प्रोडक्ट्स है, कुछ न्यूट्रिशन है, आप प्रमोट कर सकते हो, कमीशन आपको मिलेगा। सो जितने भी आज के डेट में स्टार्टअप हो रहा है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि जितने भी ई कॉमर्स वेंचर हो, बड़े हैं या छोटे हैं, वो मैक्सिमम एफिलिएट कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। ओके, ना ना ही बस ऐसा ही नहीं है कि मतलब ई कॉमर्स ही आज के डेट में, अगर मैं बात करूं कि जितने भी ये लाइक ट्रेवल पोर्टल्स है, लाइक मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, एयर एंड बी है, ठीक है, ये सारे जो बिजनेसेस है ना, मैंने रिसर्च किया था, मैंने देखा, पता चला कि ये सारे बिजनेस जो है वो आपको एफिलिएट कॉन्सेप्ट पे मूव हो रही है धीरे धीरे। इट मींस इंडिया के अंदर क्या एफिलिएट की बूमिंग है, बहुत ज्यादा बूमिंग है। ओके, इवन मैं बात करूँ हेल्थ पोर्टल्स, न्यूट्रिशन, इंश्योरेंस कंपनी, ओके, इवन बैंक लाइक सिटी बैंक, अमेरिकन बैंक, ऐसे बैंक भी अपना एफिलिएट कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। उनके सर्विस, उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो और आपको कमीशन मिलेगा। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि क्यों एफिलिएट पे आ रही है, क्यों लोग एफिलिएट पे आ रहे हैं, क्यों बिजनेसेस एफिलिएट पे आ रहे हैं, क्यों स्टार्टअप एफिलिएट पे आ रहे हैं, तो देखो, अगर कोई भी कंपनी डूबता है ना, कोई भी कंपनी अगर टर्नओवर कम होता है, उसकी कंडीशन खराब होती है ना, तो सबसे पहले ना वो सेल्स मार्केटिंग का कॉस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा ओवरहेड सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर होता है। ब्रांडिंग, एड्स, आप लोगों ने देखा होगा इन्फ्लुएंसर ब्रांडिंग, ठीक है। सो क्या होता है कि वहां पे जिस तरह से पैसा, जिस तरह से अगर कॉस्ट कटिंग होती है ना, अगर मैं बात करूं कि एफिलिएट मार्केटिंग का ना, तो एफिलिएट मार्केटिंग ना, वो सारे कॉस्ट के अंदर ना, अगर मार्केटिंग के ऊपर कुछ लाइक पैसा लग रहा है ना, तो उसमें से 70% रिड्यूस हो जाता है अगर एफिलिएट मार्केटर अगर उस प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी बेनिफिट है किसी भी कंपनी के लिए। आप सोच सकते हो कि 70% रिड्यूस, अगर मैं बात करूं कि
100 रुपये जहाँ पे लग रहा है ना, वहाँ पे 30 रुपीज में काम चल जाएगी कंपनी को। यही रीजन है। अगर मैं बात करूँ कि कोई भी कंपनी अगर डूबती है ना, और अगर वो कॉस्ट कटिंग पे आती है, तो सबसे लास्ट में जो है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन इफ मार्केटिंग बजट नीड टू बी कट, एफिलिएट मार्केटिंग इज द लास्ट चैनल टू कम अंडर द एक्स। आरई के अंदर सबसे लास्ट में जो है एफिलिएट मार्केटिंग। सोच सकते हो कि एफिलिएट मार्केटरों की आने वाले टाइम में क्या बूमिंग है। ओके, नाउ हमें ये चीजें समझ में आ गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी, कंफ्यूजन माइंड से आप काम करोगे ना, तो होगा क्या कि आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दोगे, आप डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाओगे, आप क्रिटिसाइज को लेके बहुत ज्यादा कि सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, मेरा दोस्त क्या बोलेगा, जिसकी वजह से हम लोग ना उस काम को नहीं कर पाते। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जिस काम को कर रहे हैं, वो काम आने वाले टाइम में हमारा एज ए करियर बहुत कुछ देने वाला है। ओके, नाउ ठीक है, प्रोडक्ट्स एफिलिएट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट को चूज करें। देखो यार, जिस प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिस प्रोडक्ट्स को हमने कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया है ना, जो प्रोडक्ट्स हमारे पल्ले से बाहर है, वो प्रोडक्ट्स का करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जो बहुत सारे एफिलिएट पोर्टल है जिसके ऊपर सॉफ्टवेयर लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर किन लोगों के लिए है, बी टू बी लोगों के लिए है, किस क्लास के पर्सन से आपको डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिस प्रोडक्ट्स को आप सेल कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट्स को आप एफिलिएट कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट्स का मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा डिमांड इन द सेंस क्या होता है कि उसका ऑडियंस आपको दिखे, क्यों है ना। सो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको डीप सिलेक्शन जानना कि आप कौन सा सेगमेंट में काम कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट स्पीच कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ कि देखो यार, प्रोडक्ट्स दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड डिजिटल। ओके, सो फिजिकल प्रोडक्ट्स हम सबको पता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम टच कर सकते हैं, जिसमें बार बार रॉ मटेरियल कॉस्ट लग रहा है, जिसको परचेज करने के बाद डिलीवरी मिलती है, वो फिजिकल प्रोडक्ट्स है। तो सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, स्पेस कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो उसके ऊपर कंपनी आपको बहुत ज्यादा देने वाली नहीं है। हम सबको पता है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन इस मामले में, इसके लिए अगर करना हो तो फ्लिपकार्ट और अमेजन बेस्ट प्लेटफॉर्म, लेकिन कमीशन कम है। अल्टीमेटली हमें तो पैसा कमाना है, ठीक है। नाउ डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। दूसरा सेगमेंट है डिजिटल। सो डिजिटल, सी हम लोग एक डिजिटल रिवॉल्यूशन, मतलब डिजिटल एरा के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। और हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, और डिजिटल चीजों को सेल करना, डिजिटल चीजों को प्रमोट करना का बहुत बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है। बिकॉज देखो, डिजिटल चीजों में ना, एक तो पहली चीज, बार बार रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं लगती है। एक बार प्रोडक्ट्स बन गया, एक बार डाटा बन गया, उसी डेटा को बार बार आप सर्कुलेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ पे पूरी तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खत्म हो जाता है। कोई भी चीज ना डिलीवरी का पंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ओवरहेड होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखते हो, अगर कोई प्रोडक्ट्स अगर अमेरिकन बेस्ड है या फिर यूरोप के बेस्ड है, तो वो कहाँ कहाँ से आता है, लॉकडाउन के अंदर सब चीज रुक गया था। लेकिन डिजिटल क्या, डिजिटल के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसका एक्सेस इंस्टेंट हमें परचेज करने में मिल जाता है। सो दिस इज ए डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, ना हमें पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाता है, कोई आपका शॉर्टेज का कोई इशू नहीं होता है कि माल कम है। प्रॉफिट मार्जिन हमको पता है क्यों ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट नहीं लगता है। टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि धीरे धीरे इंटरनेट के ऊपर यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं। ओके, और आने वाले टाइम में हर कोई इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होगा, तो आपको आपकी ऑडियंस टारगेट बड़ा इजीली फाइंड आउट हो जाती है। ओके, सो हमें ये पता चल गया फिजिकल प्रोडक्ट्स क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो चलो हम ठीक है जान गए कि एक तरह का वर्चुअल प्रोडक्ट होता है, जो एज ए सर्विस या एज ए लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह काम करता है, जिसकी वजह से लोगों को जरूरत होता है तो परचेज करते हैं। देखो डिजिटल के अंदर ना, ये कुछ सेगमेंट है जो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट ही होते हैं। ई लर्निंग की बात करो, आज के डेट में ई लर्निंग काफी तेजी से ग्रो हो रही है। जितनी भी ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन बुक्स, ई बुक्स, ये सब ई लर्निंग के अंदर आ जाती है। ओके, गेमिंग इंडस्ट्रीज है, एप्लीकेशन वगैरह है, ये सारी डिजिटल के अंदर आ जाती है, ठीक है। सो
बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है, हम सबको पता है कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स है, वो ई लर्निंग के अंदर आएगी, ठीक है। ई लर्निंग के अंदर आती है ना, ई लर्निंग के अंदर आती है। तो इसमें भी क्या होता है कि बहुत सारे नीश हो जाते हैं ई लर्निंग के अंदर ना, कि आप किस नीश पे, नीश का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जैसे कि एक ई लर्निंग प्रोडक्ट है, जैसे कि एक तो होता है कि सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर होता है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर होता है, जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया है यहाँ पे पिक्चर्स में, हेल्थ का, मेक मनी ऑनलाइन, फिटनेस एंड वेट लॉस, डेटिंग, रिलेशनशिप, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मतलब हर चीज का एक डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है। अगर आपको उस सेगमेंट में काम करना है जहाँ पे आप हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो, तो आप उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे। अगर आपको वेट लॉस वगैरह में आपको बिजनेस करना है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप वेट लॉस से रिलेटेड प्रोग्राम को प्रमोट कर सकते हो। ओके, सो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो एमएमओ के अंदर आता है, मेक मनी। एमएमओ भी एक बहुत बड़ा नीश है। अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे ना, तो एमएमओ नीश के ऊपर बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग है जो वर्क कर रही है। मैं आप लोगों को ऐसे दिखा भी दे। देखिए एमएमओ के अंदर ये कुछ एफिलिएट प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे ब्लू है, होस्ट है, अवेबर है। ये सारी जो प्रोग्राम है ना, मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर ही काम करती है। ओके, ठीक है। सो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एमएमओ, अगर किसी पर्सन को ऑनलाइन पैसा कमाना है, अगर किसी पर्सन को एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, सोशल मीडिया यूज करके उसको अर्निंग करना है, तो उससे रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट है। ना, हमारा प्रोडक्ट क्या है? सो हम अब बात करेंगे लीड सार के बारे में, लीड सार के बेनिफिट के बारे में, लीड सार से क्या लर्निंग हमें मिल रही है। ओके, उस पर हम बात करेंगे। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो थोड़ा मैंने आपको ये डिटेल में ये सब इंफॉर्मेशन इसलिए दिया क्योंकि ये चीज़ें पता होता है ना, तो आदमी का एक बोलते हैं ना, नॉलेज जब मिलता है कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। नॉलेज होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप सामने वाला पर्सन से बात कर रहे हो, उसके पास, उसको नॉलेज चाहिए, उसको जानकारी चाहिए, तो आप उसको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, उसको विजन दिखा सकते हो। सो नाउ व्हाट आवर प्रोडक्ट इज, सी आज की डेट में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपके पास एक ऑडियंस होना बहुत जरूरी है ना, एक पर्टिकुलर ऑडियंस। तो लोग कोई भी बिजनेस या सर्विसेज इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग कहाँ से मिलेंगे, वो किस लोगों को पीच करेंगे। मेरे पास ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे पास तो इतना फॉलोअर्स नहीं है, मेरे पास तो इतना ऑडियंस नहीं है, ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट्स है, हमारा जो लीड सर्क है, वो इसी बेस पे डिजाइन किया हुआ है कि जितने भी आप ई लर्निंग की बात करो या भी कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, अगर आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करना चाहते हो, सोशल मीडिया के ऊपर अगर उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, तो आपको ऑडियंस कैसे बिल्ड करना है वो स्ट्रैटेजी इसके अंदर बताया हुआ है, ठीक है। सो लीड सर्क इज ए एफिलिएट मेक मनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्हिच कैन हेल्प यू टू जनरेट 20 quality leads organically using Facebook and Instagram. सो ये कोर्स इस बेस पे डिजाइन किया हुआ है कि डेली बेसिस पे आपको कहीं नॉन्स पे नहीं जाने की जरूरत है। आपको जस्ट इस प्लान, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिव, अगर आप एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो, एक तो एक होते हैं प्रोएक्टिव, मतलब एक होता है कि डेली बेसिस पे एक्टिविटी करते हैं। अगर आप एक्टिविटी करने के लिए रेडी हो ना, तो आपको ये ट्रेनिंग सिखा कैसे आपको डेली बेसिस पे जिस फैक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो उसके लिए क्वालिटी जनरेट करो, सो डेट कि वो अगर आपको पता चल गया कि ये लोग आपके प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन हुए हैं, तो आप उनसे बातें कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। एंड दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली डिजाइन फॉर who has started affiliate marketing online network marketing but struggle to sell। काफी लोग ऐसे हैं जो अभी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो सब अगर वो वहाँ पे अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें लोग नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें प्रोस्पेक्ट नहीं मिल पाते हैं। सबसे ज्यादा किसी भी बिजनेस में लोग क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको लोग नहीं, उनको ये नहीं पता होता है कि मैं कस्टमर लाऊं कहाँ से,
2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाता है, उनको समझ में नहीं आता है कि इस प्रोडक्ट्स के लिए लोग कैसे लाए। तो स्पेशली ये जो डिजाइन किया है ना प्रोडक्ट, अब बहुत सारे लोग हैं जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो आज के डेट में क्या है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये कल्चर डेवलप होने लगा है कि लोग ना वेस्टर्न की तरह इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल। अब सी किसी भी पर्सन को ऑनलाइन अगर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ये पता चल गया कि उसके बिजनेस के लिए लोग कैसे लाना है, तो उसके लिए बिजनेस आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक फैक्ट कर देता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेटा डेटा पे काम करते हैं, डेटा परचेज करते हैं कहीं कहीं से, जैसे इंडिया मार्ट, ऐसे ऐसे जगह पर लोग डेटा परचेज करके उस पर कॉलिंग करके अपने बिजनेस प्लान को शेयर करते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, है ना। सो कलेक्ट करते थे। सो बेसिकली वो डाटा कलेक्ट क्यों करते थे, क्योंकि उनसे बात करके लीड में कन्वर्ट करने के लिए, सो डेट की अब उनको ये पता है कि इतने लोग आएंगे, इसमें से हम कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ लोग रिफ्यूज करेंगे, कुछ लोग आपको हाँ करेंगे, जो लीड भी बन सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आज के डेट में जितनी भी कंपनी है ये सब ने आउटसोर्स कर रखा है, इंडिया मार्ट या बहुत सारी कंपनी को, कि बस लीड जनरेट करके दो। तो सोचो लीड जनरेशन कितना हॉट टॉपिक है। हर बिजनेस को, बड़ी बड़ी कंपनी से लेके हम जैसे मार्केटरों को भी लीड तो चाहिए ना। और बट लीड के लिए इस तरह से आप काम करोगे लोगों को पसंद नहीं है। अब जैसे कि आपने काम कर लिया उस लेवल, लेकिन कोई भी पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर रहा है और आप उसको ये चीजें बोलोगे तो वो करेगा ही नहीं, बोलेगा ये सब चीजें मैं नहीं होता है। लेकिन आपने इस प्रोडक्ट्स के थ्रू अगर इस बिजनेस को डेवलप किया, आप इजिली बता सकते हो कि आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमारा कोर्स डिजाइन है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, डेली बेसिस पे देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, now if you are beginner to have if you are a beginner to affiliate marketing, this platform is all that you need। काफी लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कभी पहले किए ही नहीं, इवन मोस्ट ऑफ द लोग आज के जो इस सिस्टम में है ना, वो लोग न्यूबी हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अब जो न्यूबी होते हैं ना, और ज्यादा लोग क्यों जल्दी से क्विट कर जाते हैं, वो चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, एक न्यूबी को ना स्टार्ट करने के लिए ना इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आप लोग रिसर्च कर लेना गूगल्स के ऊपर, बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम मिलेंगे। लेकिन हम सबको पता है कि जिस प्रोसेस में बाकी एफिलिएट मार्केटिंग हो रही है, से बहुत लोग बोलते हैं क्या कि हम लोग जो कर रहे हैं ना वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। ये भी डाउट हम लोग क्लियर कर देता हूँ। से अगर आप किसी दूसरे पर्सन के प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हो ना, सेल हो रहा है, मतलब आप उस एफिलिएट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोसेस अलग है। अब जैसे कि एक जैसे क्लिक बैंक है, या फिर ये जेबी जो है, या वॉरियर प्लस है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ऐसे प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ पे क्या होता है कि आपको ना फनल्स बनाना पड़ेगा, अपने पेजेस बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको कोई मेंटरशिप नहीं मिलता है, आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, कोर्सेज परचेज करना पड़ेगा, एंड बहुत सारी चीजें करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कि वो चीजें आपको मिल रही है। ना तो आपको ब्लॉग्स की जरूरत है, ना तो आपको वेबसाइट की जरूरत है, ना ही आपको ये टेंशन लेना है कि मतलब कैसे करूंगा, क्योंकि एक अच्छे कम्युनिटी, एक अच्छे मेंटोर के साथ आप काम कर रहे हो, तो चीजों को आप करना सीख जाओ। बट हमारा प्रोसेस क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि हम एड्स के ऊपर पैसा खर्च करें। सिंपल सी बात है कि ये जो क्लिक बैंक वगैरह है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग अपने ब्लॉग्स वेबसाइट बनाने के बाद क्या करते हैं, उस ब्लॉग्स के ऊपर ट्रैफिक को लेके आते हैं। ट्रैफिक को लाने के लिए वो एड्स सीखते हैं पहले, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। ये सीखने के लिए भी लोग बहुत पैसे करते हैं। आप लोगों को पता है कि फेसबुक एड्स सीखने के लिए लोग इंडिया के अंदर 30,000 35,000 की कोर्सेज बिक रही है। बट हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है ना। हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे फेसबुक एड्स सीखने की जरूरत नहीं है, ब्लॉग्स बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना है। ओके, ना ये प्रोडक्ट्स लेने के बाद हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये एकदम स्क्रीनशॉट आप लोग रख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार पर्सन्स को हमें ये चीजें एग्जैक्टली बताओगे ना, तो सामने वाला बंदा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो एग्जैक्टली इसका बेनिफिट क्या है। सो व्हाट यू विल लर्न, देखो सबसे पहले बेस्ट सोशल मीडिया ऑर्गेनिक प्रोसेस। सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग होते हैं,
जैसे हम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मैं यूट्यूब वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लिंक्डइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूंगा बस फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं ये दो ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। और मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इसी दो प्लेटफॉर्म, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें आ जाती है, कोरा आ जाता है, आप लिंक्डइन के ऊपर लोग काम कर सकते हैं, बट फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा ऑप्शन है। अगर यहाँ पे अगर सही से आप काम कर रहे हो ना, तो लोगों की कमी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट के द्वारा बताया गया है, बेस्ट मेथड्स बताया हुआ है कि क्वालिटी लीड्स आपके बिजनेस के लिए बिना एड्स पे किए कैसे जनरेट करें। इसके अलावा यहाँ पे बताया कि हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम को कैसे ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज इन द सेंस उस प्रोफाइल को कैसे डिजाइन करें सो डेट कि हमारा प्रोफाइल बहुत इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव दिखे, और हमारी प्रोफाइल की विजिबिलिटी बढ़े। हम कुछ भी होता है क्या कि जब हमारा प्रोफाइल अच्छा होता है ना फेसबुक इंस्टाग्राम, तो होता क्या है कि कुछ भी कंटेंट हम डालते हैं ना, तो लोग सबसे पहले हमारे फेसबुक पेजेस पे आते हैं, इंस्टाग्राम पेजेस पे आते हैं, फ्रंट इंटरफेस पे आते हैं। वहां पे अगर आपका प्रोफाइल अगर अच्छा लगता है तो आपको फॉलो करेंगे, आप कनेक्टेड रहेंगे। सेकेंड चीज, हाउ टू जनरेट इंगेजिंग लीड यूजिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे, जो बात वाला सेशन होगा हमारा। अट्रैक्शन मार्केटिंग यूज करके, अट्रैक्शन इन द सेंस क्या होता है कि हम अपने प्रोफाइल के थ्रू कुछ अट्रैक्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा मार्केटिंग कर रहे हैं जिस मार्केटिंग से क्या हो रहा है, हमारे पास क्वालिटी लीड्स। क्योंकि हमें अट्रैक्शन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरह से डिजाइन किए हो, आप अपनी प्रोफाइल को कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ इस तरह से एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ कंटेंट डाल रहे हो, जिससे क्या है कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आपके प्रोफाइल को एक बार भी देख लेते हैं ना, आपके साथ इंगेज हो जाते हैं। क्योंकि जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, उस सेगमेंट का अगर आप हैशटैग यूज कर रहे हो, उस सेगमेंट का आप लोगों का आप रीच कर रहे हो, तो वो लोग डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, आपको जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली फेसबुक के ऊपर भी हम हाई इंगेजिंग लीड्स अट्रैक्शन मार्केटिंग के थ्रू सीख सकते हैं। हाउ टू पब्लिश कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब क्या होता है कि एक्टिव, मतलब कुछ ऐसा अट्रैक्टिव कंटेंट डाल रहे हैं, ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं कैनवा का यूज करके, या इंफॉर्मेटिव वैल्यूज डाल रहे हैं जिसकी वजह से लीड अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से भी लीड कैसे लाना है, प्लस हाउ टू फाइंड कनेक्ट एंड एंगेज विद राइट टारगेट ऑडियंस। अब हमें लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे उन्हें कनेक्ट करेंगे, कैसे उन्हें इंगेज करेंगे। कनेक्ट तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इंगेज नहीं कर पाता है, एक स्टेबल इंगेजमेंट कोई नहीं कर पाता है। क्योंकि सी लोग, काफी लोगों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनसे उनके साथ वो इंटरेस्ट में नहीं रहते हैं, या फिर उनके प्रोफाइल पे आके वो उनकी प्रोफाइल को वॉच नहीं करते, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते। रीजन, हम उस लेवल की चीजों को नहीं कर पाए। राइट, ये सारी चीजें है हम यहाँ पे सीखते हैं। और जो हमें पता है कि बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट क्या है, बिकॉज लोगों को ना बेनिफिट पसंद है। सो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट्स आपका ज्वाइन कर रहा है, कोई भी प्लेटफॉर्म आपका स्टार्ट कर रहा है, तो वो सबसे पहले क्या देखेगा कि मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है इस काम को। अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो एग्जैक्टली इससे मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात करूँ तो इंडस्ट्रीज के अंदर, अभी इंडियन इंडियन अगर एफिलिएट की बात करूँ, तो इस बैटर पे स्ट्रक्चर किसी को भी नहीं है। हम सबको पता है 75% एक्टिव कमीशन दे रही है, प्रोडक्ट सेल करते हो और 75%। अब सिंपल सी बात है, कोई पर्सन बोलता है कि यार मेरे से तो नहीं हो पाया, ये सब चीजें शायद ही हो पाए, पैसा लगाऊं डूब जाएगा। मैं बोलता हूँ आज के डेट में अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन काम कर रहा है, कोई ना प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करेगा। अगर उसका माइंड सेट, अगर उसके अंदर इतना भी मतलब ये चीजों को लेके कि आप दो चार प्रोडक्ट भी सेल नहीं कर सकते, तो फिर मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है और आपको लग रहा है कि आपसे दो सेल भी नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इतने लोग हैं और हमारे यहाँ इतनी सारी बताई जाती है, इसका यूज करके आप दो भी सेल नहीं कर सकते हो, तो शायद आपकी एक माइंडसेट नहीं है कि आप कभी बिजनेस करो, मार्केटिंग करो। सिंपल सी बात है। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी, आप यहाँ पे देखो कि सिंगल सेल हम करते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो पैसा होता है वो आ जाता है।
कोई भी पर्सन अगर सेल्स प्रोफेशन, हमको पता है कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो अगर सही से सीख लिया ना, तो लाइफ में कभी भी, क्योंकि आज की डेट में सब चीज ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है। अब आप किसी नौकरी करने की जरूरत नहीं है सेल्स का, अब घर बैठ के ऑनलाइन सेलिंग से बहुत पैसे कमा सकते हैं। सो सेलिंग एक ऐसा स्किल्स है, वो सीखना जरूरी है। वो आज की डेट में, अगर कल की डेट में कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना आपको, आपके बिजनेस है, आपके जॉब्स है, तो यही एक ऐसा स्किल्स है जो आपको बचा देगी। आपके सर्वाइवल मोड से बेटर आपको चीजें मिल सकता है। अगर आप सेलिंग प्रोफेशन को चूज भी करते हो, स्ट्रगल भी करते हो, तब की भी बात बता रहा हूँ। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रो होते हैं, वो तो सेलिंग से जितना पैसे कमाते हैं वो किसी और प्रोफेशन से कमा ही नहीं सकते। ओके। सेकंड चीज है पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज, जो हम सबको पता है कि जो पैसिव का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इतना कम टाइम में कोई भी कंपनी से ऐसे पैसिव नहीं मिल सकता। ओके। वीकली पे आउट है, क्योंकि टाइमली पे आउट है। आप जो भी काम करते हो हर वीक आपको पेमेंट मिल जाता है। इवन तो कोई भी कंपनी आपको, कंपनी में अगर आप काम करते हो तो हम सबको पता है कि मंथली पे आउट होती है। ओके। और बहुत सारे मार्केटिंग कंपनी होती है जो मंथली पे आउट करती है, बट यहाँ पे आपका वीकली है। हर थर्सडे को पेमेंट आ जाता है। डेली सेल्स वेबिनार है, जैसे कंपनी क्या, अब सामने वाला पर्सन बोलता है ना कि कि पता नहीं कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, आप सिंपल बोल सकते हो कि देखो हमारे पास ना, आप जैसे सिस्टम को एनरोल करते हो ना, तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है, आपको एक ऐसा प्रेजेंटेशन मिलता है ना। जस्ट आपको उस प्रेजेंटेशन को सामने वाला पर्सन को दिखाना है, आपको कुछ नहीं करना है। इन बिटवीन आप सीखते रहना, उस प्रेजेंटेशन को दिखाना, और बस आपको इतना एफर्ट लगाना है कि वो पर्सन ना प्रेजेंटेशन को देख ले। आपकी सेल्स होते रहेगी, रुकनी नहीं है। हर 2 दिन 4 दिन पे सेल्स होती रहेगी, जब आप इतना भी काम कर लेते हो। कुछ नहीं करना है, नहीं आपको बहुत बताना है, आपको जस्ट उसको, वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम नेक्स्ट डेज करेंगे ना, तो उसमें बताएंगे कैसे इस चीजों को बीच करना होता है। ओके। सो डेली सेल्स वेबिनार सपोर्ट है, मेंटोरशिप एंड फुल ट्रेनिंग सपोर्ट है। सी, जो एफिलिएट के अंदर जो मेंटोरशिप वगैरह मिल रहा है ना आज के डेट में, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, मैं टीम के अंदर भी देख रहा हूँ, फुल एंड सपोर्ट है यार, फुल सपोर्ट, लोग रेडी है सपोर्ट करने के लिए। अब सोचो यार, इतना सपोर्ट मिल रहा है, और एक पर्सन को चाहिए क्या, सपोर्ट ही तो चाहिए। प्लेटफॉर्म अच्छा है, देखो सी, प्लेटफॉर्म अच्छा है, और अगर सपोर्ट अच्छा नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। प्लेटफॉर्म अगर अच्छा नहीं है, सपोर्ट अच्छा है, तो ठीक है, मेंटोरशिप के हिसाब से आप सीख तो सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है ना, तो फिर वो भी चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना डेली कम्युनिकेशन है, आपको ट्रेनिंग्स भी स्ट्रॉन्ग है, प्लेटफॉर्म भी, मतलब मैच अच्छा है। तो ये सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए, राइट। आपको एक्सक्लूसिव कम्युनिटी मिलेगा, जो व्हाट्सएप, एफबी और इंस्टाग्राम ग्रुप है। ओके। ना वाई लीड्स आर, ठीक है, हमें पता चल चुका है कि लीड्स आर से हम क्या क्या सीख सकते हैं, लीड्स आर का बेनिफिट क्या है, लीड्स आर का हम क्यों करें। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है, या फिर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करते हो, और कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर प्रमोट करते हो, और आप चाहते हो कि बिना पैसे खर्च किए एड्स के ऊपर हम मैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूं, और अपनी वैल्यू को इंप्रूव करूं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इंप्रूव करूं, तो लीड्स आर ऑप्शन बेस्ट है। ओके। सो लोग बोलते हैं ना ये कोर्स है, सी दिस इज जस्ट नॉट ए कोर्स, इट्स अ प्योर एक्शन बेस्ड स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग कोर्स। देखो तो सही, ट्रेनिंग को एक बार देखो तो सही अच्छे से। आप लोग जब सेशन को देखोगे अपना, जो क्या बोलते हैं ट्रेनिंग है, इंटरनल ट्रेनिंग, उसको देखो। जो इंटरनल लीडर्स के द्वारा जो ट्रेनिंग दिया हुआ है उसको देखो। जो आपका मेन कोर कोर्स है उसको देखो। अगर स्टेप बाय स्टेप आप बार बार देख रहे हो, तो चीजें आपको समझ में आएगी कि कितना, आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ओके। जब तक आप प्रोडक्ट्स को समझोगे नहीं, आपकी वहां से, मतलब सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग लेवल होती है ना, तो हमें एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है सेल्स के लिए। प्रोडक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो आप पूरा एनर्जी लगाओ, आपको आउटपुट मिलना ही नहीं है। क्योंकि एक्साइटमेंट से सेल होता है, ठीक है, एंथुजियाज्म से सेल होता है। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट ही पसंद नहीं है, तो आप क्या बेचोगे, आपको पता है वो एक फेक एक्साइटमेंट के साथ सेल नहीं कर पाओगे। नाउ द प्रोडक्ट्स हेल्प स्ट्रगल टू सेल देयर प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट हेल्प।
और जो लोग अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट्स को सेल करने में दिक्कतें आ रही है, उन लोगों के लिए प्रोडक्ट्स है कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर बेस रेडी करें। जो लोग अपने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके ऊपर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, फेसबुक के ऊपर एड्स नहीं चलाना चाहते, डेली बेसिस पे अगर कुछ भी एड चलाता है तो हफ्ते में कितना हो जाता है लगभग। सिंपल सी बात है कि आप एड्स के ऊपर 1,500 2,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहते हो वीकली, तो दिस प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। ना ये जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये जो स्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब लोग अपने आप से रिलेट करना और इस चीजों को, ये मिस्टेक्स करने से आप लोगों को बचना है। ओके, सो रीजन व्हाई पीपल फेल टू डू एफिलिएट मार्केटिंग विद सक्सेस। तो देखिए, फर्स्ट साइड एफिलिएट मार्केटिंग इज सिंपल। ना यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए, ना कोई स्टोर वगैरह चाहिए, ना शिपिंग का कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर भी अनसरप्राइजली 95% न्यूबी जो है ना वो फेल हो जाते हैं। नए लोग जो है एफिलिएट मार्केटिंग को सक्सेस सक्सेसफुली बिजनेस को डेवलप करने में फेल हो जाते हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है, बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले इसको यार, एफिलिएट मार्केटिंग को एक क्विक रिच, लाइक नॉट गेट क्विक रिच स्कीम, मतलब जल्दी अमीर बनने वाला है, जल्दी पैसे कमाने वाला कोई स्कीम्स वगैरह तो है नहीं। यहाँ पे काम करोगे, पे फॉर परफॉर्मेंस, काम करोगे उसके अगेंस्ट में आपको पैसा मिलता है। ओके, सो यहाँ पे आपको ना एफर्ट लगाना है, रेगुलर एफर्ट लगाना है। फेल होते हो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो, फेल होते हो फिर से ट्राई करो, फाइनली आपको सक्सेस मिलना ही है। सिंपल फॉर्मूला है। आपको सेल्स नहीं मिल पाया, आप फेल हो रहे हो, आपको कई बार लग रहा होगा ये चीजें हो नहीं पाई, फिर भी आप खड़े हो, नो लाइक नेवर क्विट वाला फॉर्मूला पे भी आप काम करो और चीजों को सीख रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको बढ़िया ये ऑप्शंस मतलब आपके लिए रहेगा। ओके, सो सबसे पहला रीजन है क्यों लोग फेल होते हैं। जो प्रोडक्ट्स को वो लोग प्रमोट करते हैं ना, उसके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट्स क्या है। उनको पता ही होता है उस प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, बस थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उनके पास और थ्योरेटिकल रट के बोल देते हैं। तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी प्रोडक्ट सी, आपको मजा तभी आएगा जब आप जानते हो कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट कैसे मिल सकता है सामने वाला को, आपको कैसे मिलना है, उस चीज रिजल्ट मिलने वाला है। देखो सेलिंग्स के अंदर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करते हो। अब रिलेशन जो ये स्टेप्स है ना, लोगों से रिलेशन बिल्डिंग, बहुत रेयर परफॉर्मर होना तो आपके साथ लोग काम कर लेंगे, बट ना ये बिजनेस ट्रस्ट रिलेशनशिप पे डेवलप होता है, कोई भी बिजनेस है। सो आपको वो रिलेशनशिप वाला जो टर्म्स है ना, इसको स्किप नहीं करना है। जो लोग भी आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, उनसे इस तरह से ट्रीट करो ना कि सामने वाला पर्सन को ये लगे कि पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत मतलब अच्छा पर्सन है, बहुत जेन्युइन पर्सन है, इससे बात करके ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। ठीक, या फिर सेकेंड चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप उस पर्सन से उस तरह का रिलेशन रखो शुरू से ही, जैसे कि वो आपके टीम के अंदर है। होता क्या है कि जब हम लोग आ, साथ में काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ कोई पर्सन काम कर रहा है, तो हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। हम उससे बड़े प्यार से बात कर लेते हैं, मजाक की बात भी कर लेंगे, हर चीज। लेकिन जब वो पर्सन ज्वाइन नहीं होता है ना, उसके उस टाइम तक हमारी कंपैटिबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो आपको ट्रीट इस तरह से करना है, लाइक जितना जल्दी आप चाहो ना उस पर्सन के साथ एक ऐसे रिलेशन में आ जाओ, सपोज कि आपके साथ वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दे गो फॉर सेलिंग नॉट फॉर हेल्पिंग। प्रोडक्ट स्पीच नहीं करना है, प्रोडक्ट स्पीच नहीं करना है, जस्ट ट्रीट लाइक कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको किसी ने अपॉर्चुनिटीज दिया है, आप पैसे कमा रहे हो। ठीक है, तो सेम चीज सामने वाला पर्सन को भी ये चीजें डिफाइन करना है कि देख bro, मैं ये, मुझे पता है कि जॉब में कितनी दिक्कतें थी, जॉब में कितने रगड़ना पड़ रहा है अपने आप को, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद भी कुछ इंडिपेंडेंस नहीं है, बट ये चीजें कुछ ऐसी है ना जिससे मैं आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में कुछ इस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ, इस तरह से इस चीजों को हो रहा है, काफी लोग अच्छा कर रहे हैं। सो इस पर्पज से आप
अपने प्रोडक्ट्स को बेच करना स्टार्ट करो। दे रन इनटू डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशंस। होता क्या है कि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट है, शुरू में ही बोला था कि क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आपको इसका नॉलेज होगा। क्लैरिटी आपको जब है ना, तो आप इस बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर सकते हो। ज्यादातर लोगों के अंदर क्या होता है ना, लैक ऑफ क्लैरिटी का इशू होता है। लैक ऑफ मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये करूं कि नहीं करूं, ये सही है कि नहीं सही है, बिलीव नहीं होता है। अब आपको 80-20 रूल वाले में अगर आपको 20% के अंदर आना है ना, तो आपको ये डिस्ट्रैक्शन से हट जाओ। डिस्ट्रैक्शन से तभी हटोगे ना जब आप क्लियर विजन आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आने वाले टाइम में चीजें कितनी अच्छी से डेवलप होने वाली है, मैं किस इंडस्ट्रीज में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में इसको मिस किया तो मैं क्या क्या मिस करने जा रहा हूँ। आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो आप इससे बेटर कर सकते हो, तो दे गो फॉर। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस चीज को सी, हमारा जो माइंड है ना, कभी भी जब तक जो चीजें हमारे पास होती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। जब वो हमारे हाथ से चली जाती है तो हम वैल्यू, लाइक हमारे स्कूल्स, तब हम वैल्यू नहीं करते थे, आज वैल्यू करते हैं। स्कूल्स डे बहुत अच्छा था, हमारे कॉलेज ये भी, उसके बाद हमारे बचपन, ये सब चीजों को हम क्यों मतलब वैल्यू बाद में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है यार वो एक डस्ट चीजें था यार, उसको मतलब उससे बेटर कभी आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली इस चीज को भी आप इस तरह से समझ लिए ना, तो आप इसको वैल्यू करना स्टार्ट तभी कर सकते हो जब आप इसको, इसकी नॉलेज आपको पता है, इसका स्कोप आपको पता है। ओके, सो वहां पे क्या होगा कि कोई भी पर्सन आके बोलेगा अरे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब चीजें तो ऐसे ही फालतू की चीजें हैं, ये सब चीजों में ना पढ़। बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत लोगों को मैंने देखा है, कुछ नहीं होता है, ये है वो है। या फिर अरे क्या कर रहा है, रिलेटिव्स को देख के, फ्रेंड्स को देख के। या फिर ये भी हम सोचने लगते हैं कि यार बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम उस लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कर देते हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, रेदर कि हम उस लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, रेदर कि हमें उस लोगों के कांटेक्ट में रहना है जो लोग अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उस पर्सन के कांटेक्ट में जाते हो जो कुछ भी नहीं कर रहा है, इवन मैं ये नहीं बोलता हूँ कुछ भी नहीं कर रहा है, अगर उसकी एटीट्यूड निगेटिव है, अगर उस पर्सन के कांटेक्ट में आप जाओगे तो आपके भी एटीट्यूड निगेटिव हो जाएंगे बिजनेस को लेकर। सो एक ऐसे मेंटेलिटी पर्सन के साथ आप एसोसिएट रहने की कोशिश करो जिसका इस काम के प्रति एटीट्यूड सही है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? बेसिकली हम हर चीज को ना डिले करते हैं, कल से करेंगे, कल से कैनवा के ऊपर एडिटिंग करेंगे, कल से हम पिक्चर्स डालेंगे, कल से हम कंटेंट डालेंगे, कल से हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, कल से हम फॉलो अप करेंगे, कल से हम टाइम से उठ के जो भी मेरा काम है उसको करना है, कल से ट्रेनिंग लेनी है। और ये कल 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 चलता रहेगा और ये हैबिट लग जाएगा, और फिर कुछ दिन बाद पता चलेगा कि काफी टाइम निकल गया कल कल करते करते। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचो। मैं एक चीज आप लोगों को बोल देता हूँ, फेलियर आ रहा है वो है, रिजल्ट नहीं आ रहा है वो ठीक है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है वो ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस में जा रहे हो ये ठीक नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे हो ये ठीक नहीं है, एटीट्यूड खराब है ये ठीक नहीं है, खास करके बिजनेस के लिए। डोंट ब्रिंग इन इनफ परसिस्टेंस, मतलब वही चीज आ गई यार, परसिस्टेंस का मतलब कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, वो चीजें मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर इस काम को कर रहे हो ना, तो इस एंगल से कर स्टार्ट करो कि आपका ये खुद का बिजनेस है। अगर आपकी शॉप होती तो आप शटर कॉलेज से रेंट देते, दुकान पे सुबह से शाम तक रहते, जॉब होती तो जॉब में जाते, 9 बजे जाते रात को, शाम को 7 बजे आते, कोई छुट्टी नहीं लेते, सिस्टम पे काम करते। अगर उस एटीट्यूड से बहुत क्या कर रहे हैं कि जॉब तो छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। तो कंफर्ट जोन में आ जाओगे तो फिर वही चीज है, क्योंकि लोगों को आजादी पसंद है, आजादी बेनिफिट, वो फ्रीडम का बेनिफिट भी लो ले ह्यूमन के अंदर होता है। क्यों इंसान को सबसे अच्छा फ्रीडम तो लगता ही है, लेकिन उस फ्रीडम की भी लेनी की देनी कर देते हैं लोग। ठीक है, जैसे होता नहीं था कि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, कॉलेज की छुट्टी हो जाएगी, तब से मैं पढ़ाई करूंगा, 10 दिन बचेगा, और ना ऐसे ही होता था कि कॉलेज की छुट्टी हो जाती थी ना 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, तो पता चलता था पूरे 10 दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर वो रात को जाके पढ़ाई कर रहे हैं बैठ। एग्जैक्टली ये बिजनेस के अंदर भी एटीट्यूड खत्म करो। They don't have enough patience.
आई नो कुछ लोग हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। सी उन लोगों के लिए सेशंस, ये जो बाउंस बैक सेशंस जो है ना, ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए भी किया है। क्यों बोलेंगे कि शिवम सर मैं पर्सनल ब्रांडिंग भी अच्छा कर रहा हूँ, मेरा एंगेजमेंट भी अच्छा है, बट वो गैप समझ नहीं आ रहा है, तो डोंट वरी, उस चीजों के लिए हम लोग ये जो पूरे सेशन है ना उसके ऊपर डिजाइन किया हुआ है। ओके, बट यार पैसेंस ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना बड़ा पैसेंस, जितना बड़ा स्ट्रगल, उतनी बड़ी आपकी, बोलते हैं ना, सक्सेस होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे बोलना बहुत आसान है, इवन मैं आपकी जगह पे भी होता ना तो शायद वो पैसेंस नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी एक बात बोलूंगा कि सिर्फ पैसेंस रखो, बात कर लिया करो एक दूसरे से, जो लोग अच्छा कर रहे हैं, है ना, कनेक्टेड रहो यार, कनेक्टेड रहो, ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहो, पर्सन से कनेक्टेड, कुछ नहीं होगा पर्सन से कनेक्टेड नहीं रहोगे, ट्रेनिंग से कनेक्टेड नहीं रहोगे, फिर आपको तो फिर लैक ऑफ मोटिवेशन आ जाएगा, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट दे प्रमोट। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है उस प्रोडक्ट्स को प्रमोट, जिस प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छा है। बहुत लोग ये बात करते हैं ये प्रोडक्ट्स इतना अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट्स जब ये जबकि ये प्रोडक्ट्स देखे ही नहीं, फिर सोचते हैं कि क्या सेल कर रहा हूँ, नहीं सेल कर रहा हूँ। आप जो चीज नहीं पता उस चीज की आप वैल्यू नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। मैं एक एग्जांपल बार बार कि अगर एक 4 साल का बच्चा है और उस 4 साल के बच्चे के हाथ में आप अगर एक 20 रुपए का चॉकलेट 2,000 का नोट दोगे ना तो वो चॉकलेट्स लेगा, और 20,000 का नोट नहीं लेगा, सॉरी 2,000 का नोट नहीं लेगा, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता। उसको जानने में टाइम लगेगा वो 2,000 नोट क्या होता है। ठीक है, धीरे धीरे और जब जैसे जैसे ग्रो करेगा उसको पता चल जाएगा। 15 साल के बच्चे को आप 200 का नोट दोगे और 20 रुपए का चॉकलेट लोगे ना तो 200 का नोट लेगा, क्योंकि उसको पता है वो 2 नोट की वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली जब तक आप ट्रेनिंग्स को नहीं देखोगे, आप ये बताओ ओवरऑल हम लीड साथ ज्वाइन तो किए, ठीक है, कोई बोलता है कि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स क्या है, ये वैल्यू ही तो है। हम लोग एक कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट करने में लगे पड़े हैं, तो ये भी तो इसी प्रोडक्ट्स का पार्ट है, इसका पार्ट है। प्रोडक्ट्स का मतलब बस कोर्स ही नहीं होता है, प्रोडक्ट्स का मतलब पूरी कम्युनिटी हो जाती है, प्रोडक्ट्स का मतलब पूरा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, एक पूरा प्लेटफॉर्म हो जाता है, अर्निंग सोर्स, लर्निंग सोर्स, सब चीज आ जाता है ना। तो आप इस तरह से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स, लैक ऑफ, फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग बहुत सारे लोग हैं ना कि स्टार्टिंग लेवल पे ना अच्छा करते हैं, लेकिन बाद में वो लोगों को लगता है सेल्स नहीं आता है, तो लोगों को उनको लगता है क्या कि लोग क्या सोचेंगे, यार स्टार्टिंग में अच्छा किया था अब तो कर नहीं रहा, स्टार्टिंग में तो मैंने अर्निंग दिखाया था अब तो हो नहीं रहा। तो उनको अंदर ही अंदर ना एक ना इंफीरियोरिटी, मतलब एक बुरा सा लगने लगता है कि यार शुरू में तो मैंने बहुत अच्छा किया, अब मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो उनके अंदर वो ना डीमोटिवेशन वाली फैक्टर आ जाती है कि इनिशियल, बहुत लोगों को मैंने देखा इनिशियल लेवल पे वो बहुत अच्छा किया था, और बाद में आके वही पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैंने देखा कोई पर्सन 20-20 दिन तक, 15-15 दिन कुछ नहीं किया, और बाद में जाके इतना अच्छा बिजनेस को डेवलप कर रहा है कि वो खुद भी नहीं सोचा था कि इस लेवल पे वो बिजनेस को डेवलप करेगा। तो सिंपल सी बात है यार, परसिस्टेंस, पैसेंस रखने वाला बंदा सेम टू सेम प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रहा है। एक पर्सन बहुत अच्छा करने के बाद भी आगे कंसिस्टेंसी नहीं रखता है तो बिजनेस से आउट हो जाता है। और एक वो बिलीव के साथ काम कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे करके वो ग्रो करता जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो